कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमारा हर शख्स जो है वो अपना अपना जिगर आजमा रहा है, लेकिन हमें इतना मजबूर मत किया जाए कि हम भी तीर के बदले में तीर चलाना शुरू हो जाए। अंदर आने की किसी को कोई गुंजाइश या इजाज़त तो दी नहीं जा रही, तो फिर जब मेरे जैसा इंसान और मेरे ये सब भाई यहाँ पे पहुँचे हैं तो जिनको अबूर करके पहुँचे हैं, फिर बर्गर वो हुए या बर्गर हम हुए। ये पीडीएम की कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क में गैर इम्तियाजी सलूक करने की बजाय इम्तियाजी सलूक रखा हुआ है इन्होंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप वॉइस ऑफ नेशन देख रहे हैं। मैं इरशाद हूँ। आज का पूरा दिन ज़मान पार्क से आपको अपडेट किया, अभी भी ज़मान पार्क में मौजूद हैं। आज सारा दिन पंजाब पुलिस की जानिब से शेलिंग होती रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रेजिस्ट करते रहे। दोनों में मामला तय नहीं पा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी वो नहीं निकल सकी। हमारे साथ ज़मान पार्क में ये लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने सारा दिन क्या कुछ बर्दाश्त किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं अब्दुस्तार, हल्का PP 186 उकाड़ा जी। सर, आज का दिन आपका कैसा गुजरा ज़मान पार्क? आज का दिन बड़ा परेशान कुन था। यहाँ तक पहुँचने में उकाड़ा से 6 घंटे लगे और सुबह 9 बजे के वहाँ से चले हुए हैं और 12 बजे के करीब हम लाहौर पहुँच गए थे। फिर वहाँ से ब्लॉकेज का सामना करना पड़ा, आंसू गैस के शेल जो है उनका सामना करना पड़ा और जहरीला किस्म का पानी जो है उसकी शावरिंग का सामना करना पड़ा और फिर मुतबादल रस्तों से यहाँ पर पहुँचे। और लाहौर तो आज फ़लस्तीन का नक्शा पेश कर रहा है और हर जगह पे धुएं के बादल जो है वो आसमान की तरफ जा रहे हैं और ये शल्लों की आवाज़ें, और मैं समझता हूँ कि ऐसी सूरत हाल जो है वहाँ पे देखने को मिलती है। क्या कहेंगे हुकूमत को? इलाका हो, क्या कहेंगे हुकूमत जो है ये जिंदा दिल लोगों का ये शहर है। ये कोई ना तो मकबूजा कश्मीर है और ना ये फ़लस्तीन है। तो यहाँ पर ये गुंडागर्दी जो है इसकी ये बात समझ से बालातर है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को मैं मज़म्मती पैगाम दूंगा, ये अबूरी हुकूमत है, ये वफाकी हुकूमत के जो इम्पोर्टेड हुक्मरान है ये उनकी हदायतकारी पे चल रही है। तो इनका अपना ना कोई इख्तियार है और ना कोई विजन है और ना ही इनका अपना जो है वो कोई एक्सपोजर है। ये जस्ट लाइक जो है ना ये वफाकी हुकूमत ये पीडीएम की ये पीडीएम की कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क में गैर इम्तियाजी सलूक करने की बजाय इम्तियाजी सलूक रखा हुआ है इन्होंने। और ये सारे ये सारे इकदाम जो हैं ये तहरीक इंसाफ को जो उसकी मकबूलियत है ये उसको दबाने के लिए तहरीक इंसाफ को और खान साहब का मैंडेट जो है ये उसको डैमेज करने के लिए ये उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन कम अक्लों को ये मालूम नहीं है कि जबर जितना भी ज़्यादा करेंगे ये लोग उतनी हमदर्दी जो है वो चेयरमैन इमरान खान साहब और PTI की क़यादत और उनके वर्करों के साथ जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से आएगी। तो ये अपना जुल्म जारी रखें, हम अपना अज़म जो है उसका इजहार करते रहेंगे। और रही बात इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की, तो ये जो गिदड़ बबकियाँ लगाते हैं, कभी ये ज़मान पार्क का जो है वो घेराव करते हैं। आज वो बाहर निकल रहे हैं तो उनके ज़मान पार्क से बाहर निकलने से भी ये खौफज़दा हो गए और जब ये वो अंदर बैठते हैं तो फिर कहते हैं ये छुप के बैठा हुआ है। और जब वो पैगाम देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। और जब वो कहते हैं कि ठीक है भाई मैं आ रहा हूँ, तेरे और जब वो पैगाम देते हैं अवाम को भी आए, आज रैली निकालते हैं जो हमारा जमहूरी हक है और पुरअमन रैली निकालने पे इस तरह का शब खून मारने की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन ये उस बात से खौफज़दा है कि अगर ये रैली आज मुनक्कद हो जाती तो पूरा लाहौर सड़कों पे होता और आज इनका जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ये रैली साबित होनी थी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर ये आज रैली नहीं निकली तो ये कल निकल जाएगी, परसों निकल जाएगी। अवाम जो है वो लीडर के साथ हो तो फिर रैलियां निकालने का कोई मसला नहीं है, उनको पोस्टपोन तो किया जा सकता है, इस रूटीन को, इस प्रोग्राम को जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। सर, आपने भी शेल खाए, आज मज़ा आया? जी, हमने से जो है ना मैक्सिमम लोग, हम तो आज नहीं, हम तो उकाड़ा वाले जो है मेरे अब्दुस्तार साहब की क़यादत में 2000 से जो है ना शेलिंग बर्दाश्त कर रहे हैं।
हमने पहले भी इन्हीं लोगों का मुकाबला। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को हम ये पैगाम देंगे कि अपना ये जुल्म बंद करो, वरना फिर वो मैं एक शेर कहूँगा कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमारा हर शख्स जो है वो अपना अपना जिगर आजमा रहा है, लेकिन हमें इतना मजबूर मत किया जाए कि हम भी तीर के बदले में तीर चलाना शुरू हो जाए। इसलिए अपने इन मामलात को जो है वो सियासत की हद तक रखें, और अगर खान साहब जो है वो सियासी तौर पर बाहर निकल के अपने अवाम की क़यादत करना चाहते हैं, तो उनको अगर किसी ने रोकने की कोशिश की या उन्हें अरेस्ट करने की कोशिश की तो उसकी जिम्मेदारी फिर इसी हुकूमत पे होगी। राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम? हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मारस्तार जिंदाबाद, मारस्तार जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह को क्या पैगाम देंगे? राना सनाउल्लाह साहब के लिए हमारा ये पैगाम है कि हम मेयर अब्दुल सत्तार साहब की क़यादत में उकाड़ा से बड़ी बड़ी फोर्सेस के सामने, बड़े बड़े लोगों के सामने कभी नहीं झुके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम खान साहब के साथ खड़े हैं। तो खान साहब के लिए हमारी जान भी हाजिर है, और तुम्हारी ये गोलियाँ, तुम्हारी ये गीदड़ बकियाँ हमें डरा नहीं सकती और ना हमें दबा सकती हैं। कहते हैं बर्गर मार्च हुआ आज, कि बर्गर नौजवान थे, बर्गर बच्चे थे जिन्होंने आज मार्च किया। मैंने उसका जवाब आपको पहले दे दिया है कि हम तो 2000 से शैलिंग बर्दाश्त करने वाले लोग हैं। हमारी इस टीम के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसने कम से कम 1, 2, 4 दफ़ा शैलिंग ना खाई हो। हम तो वो लोग हैं कि कहाँ से हम ठोकर से चले हैं और यहाँ तक आते आते 6 घंटे में शैलिंग ही बर्दाश्त की है। हमारे साथी ज़ख्मी भी हुए हैं, हमारे साथी डैमेज भी हुए हैं, ठीक है, लेकिन हम घबराने वालों में से नहीं हैं, ना हम बर्गर हैं। हम तो गाँव उस गाँव की, उस इलाके की नुमाइंदगी हैं, जो इलाका जो है हमेशा जो है अपने हक़ के लिए लड़ने की मिसाल बना हुआ है, और हम लड़ते रहे हैं और खान साहब के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बर्गर मार्च वाली तो बात, मार्च तो हुआ ही नहीं है। अगर हो जाता तो फिर वो बर्गर होता। नहीं, उन्होंने कहा कि बर्गर मार्च होना था, नहीं हुआ। तो ये जब मार्च होगा तो फिर पता चलेगा कि ये बर्गर खाने वाले जो कहते हैं कि ये बर्गर मार्च है, ये बर्गर मार्च नहीं है, ये हकीकी आज़ादी का मार्च है, और ये मुल्क की खुशहाली का मुतालबा रखने वालों का मार्च है। और मौजूदा सिचुएशन जो पैदा की हुई है, तो मैं खान साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए ये चंद अशार कहना ज़रूरी समझता हूँ। और उनके साथ खड़े होने वाले जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम खान साहब के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं और हम हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, तो ये सब के लिए ये पैगाम है, उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त बारी है, परों की अब के नहीं हौसलों की बारी है। कोई जाके बता दे उसके गुरूर बेजा को, वो जंग मैंने लड़ी ही नहीं जो हारी है। दुआ करो सलामत रहे हिम्मत मेरी, ये एक चिराग कई आंधियों पे बारी है। बहुत शुक्रिया सर। उकाड़े वाले इमरान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे चाहने वाले, इमरान तेरे चाहने वाले, अब्दुस्तार जिंदाबाद, अब्दुस्तार जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, हाज़िर या अली, अब्दुस्तार जिंदाबाद, अब्दुस्तार जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंसाफ पाकिस्तान जिंदाबाद, 186 उकाड़ा जिंदाबाद, अब्दुस्तार जिंदाबाद। सर, व्हील चेयर पर ज़मान पार्क में आज तो शेलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, तशद्दुद भी हुआ है, कारकुनान ज़ख्मी भी हुए हैं, तो आप कैसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान यूसुफ है। मैं इमरान खान साहब का एक अदना सा कारकुन, उनका एक सिपाही हूँ, और मेरा ताल्लुक़ ज़िला लाहौर PP 148 हल्का गड़ी शव से। अभी आपने मेरे भाइयों से एक सवाल किया थोड़ी देर पहले, मैं उस पर ज़रा बात कर लूँ। और बड़ी छोटी सी बात कि वो लोग कह रहे हैं कि ये बर्गर मार्च था आज। तो आप मीडिया वाले हैं, आपने तो पूरे लाहौर को विज़िट किया, आपने देखा है कि किस तरह की पिकटिंग की गई है। अंदर आने की किसी को कोई गुंजाइश या इजाज़त तो दी नहीं जा रही। तो फिर जब मेरे जैसा इंसान और मेरे ये सब भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, तो जिनको अबूर करके पहुँचे हैं, फिर बर्गर वो हुए या बर्गर हम हुए? हम उन्हें अबूर करके यहाँ खान साहब के घर पे बैठे हुए हैं। तो मैं अब उन बर्गरों को कहना चाहता हूँ कि वो अपने गरेबानों में हाथ डालें, अपने गरेबानों में झांकें, और ये बिला वजह की जुमलाबाजी और दरोगोई से काम ना लिया करें। आज की हकीकत ने वाज़े कर दिया कि किसकी क्या हैसियत है। सर, इतना शेलिंग और इतना तशद्दुद, क्या ये कोई मकबूजा इलाका है? देखें जी, आप मीडिया के तवस्सुत से आपका शुक्रिया, हमें बात करने का मौका मिलता है। यही सवाल तो हम कर रहे हैं कि इतना तशद्दुद, इतनी शेलिंग, ख़वातीन पे शेलिंग, ख़वातीन पे तशद्दुद, कहीं हम श्रीनगर तो नहीं पहुंच गए? ये लाहौर ही का इलाका है।
ये सवाल तो हम सब कर रहे हैं कि क्या हम गुलाम हैं? यही तो हमारे खान का विजन है। इसी गुलामी को तो हम तोड़ना चाहते हैं जो वो हमारे ऊपर मुसल्लत कर रहे हैं। गुलामों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं किया जाता जितना बदतर सलूक ये खवातीन और बच्चों के साथ कर रहे हैं। राणा सनाउल्लाह को क्या पैगाम देंगे? राणा सनाउल्लाह को मैं बड़ा सिंपल पैगाम दूंगा कि खुदा से डरो और होश के नाखुन लो। जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको। हो सकता है हमारे हाथ उसके गरेबान तक ना पहुँचे, लेकिन ये जुल्म खवातीन बच्चों से ज़्यादती जो सबसे बड़ी ताकत है, जो यूनिवर्सल पावर है, वो सब देख रही है। राणा सनाउल्लाह को खौफ खुदा होना चाहिए, शर्म करनी चाहिए, होश के नाखुन लेने चाहिए, जुल्म बंद करना चाहिए, क्योंकि जुल्म तो फिर जुल्म में बढ़ता है तो मिट जाता है। व्हील चेयर पर जमान पार्क आके कैसा लग रहा है? जी, मैं जिस दिन से ये मामला जारी हैं, हम खान की ड्यूटी पे यहाँ मौजूद हैं, मेरे ये सब भाई यहाँ मौजूद हैं, व्हील चेयर पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अब भी मुझ में इतनी हिम्मत बाकी है कि मैं व्हील चेयर पे खान के विजन को सपोर्ट करने के लिए जा सकूं। ये भी अल्लाह की दी हुई ताकत है। मैं इस पे शुक्रगुजार हूँ अल्लाह का, और मेरा ज़मीर और दिल बहुत मुतमईन है कि मैं अपने घर में अगर बिस्तर पे पड़ा होता तो शायद सारी ज़िंदगी बेचैन रहता। आज मेरा दिल, मेरा ज़मीर बिल्कुल मुतमईन है कि मैं हक़ के रास्ते पे जो हिस्सा डाल सकता हूँ वो डालने के लिए यहाँ मौजूद। सर बहुत शुक्रिया। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैं इमरान खान के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ, व्हील चेयर पे हूँ, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं अपने कप्तान के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारे साथ रिजवान साहब मौजूद थे और हम आपको ज़मान पार्क से अपडेट कर रहे हैं कि यहाँ पर आज सारा दिन क्या कुछ होता रहा, और पुलिस की जानिब से जो शेलिंग हुआ है और उसमें कारकुनान ज़ख्मी हुए, वो तमाम तर तफसीलात आप तक हमने पहुँचाई। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे साथ रहिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।